तो नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में वॉर रूम से आपको ताजा तरीन अपडेट देंगे। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के 153 शहरों में 504 मकामात पर हमले किए हैं। तेहरान में 100 तैयारों के जरिए लीडरशिप कॉम्प्लेक्स पर हमला किया गया है। सदारती ऑफिस, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इमारत और अस्करी ट्रेनिंग सेंटर पर हमले किए गए हैं। करमान, अस्फहान और शिराज पर भी मुतअद्दिद हमले किए गए हैं। और इसके अलावा आपको अगर बताएं तो अमेरिका और इजराइल की ईरान के पोर्ट सिटी जाज़क में भी बमबारी, ईरान के मगरबी शहर हमदान पर भी हमला किया गया है। मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर यह रिपोर्ट आप देखिए। तीसरी आलमी जंग के खदशात बढ़ गए। अमेरिका और इसराइल ने ईरान के 153 शहरों में बम बरसा दिए। तेहरान में 100 तैयारों के जरिए लीडरशिप कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। ईरान में हमले के दौरान अब तक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई समेत कई अस्करी और सियासी रहनुमा शहीद हो चुके हैं। शहादा की तादाद भी बढ़ती जा रही है। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले, इस्फहान और शिराज भी हमलों से बुरी तरह मुतासिर हुए। ईरानी शहर मिनाब में स्कूल पर हमले में शहीद तालिबात की नमाज जनाजा में हजारों अफराद ने शिरकत की। हमले में 165 तालिबात समेत 220 अफराद शहीद हुए थे। अमेरिका और इसराइल ने तवील जंग की तैयारी कर ली है, जबकि ईरान भी इसके लिए तैयार है। ईरानी वजारत दाखिला ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात न करने का ऐलान किया है। उधर रूस ने वार्निंग दी है कि ट्रंप ने ईरान में रजीम चेंज का पागलपन तर्क न किया तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगी। सलामती काउंसिल के नायब सरबराह दिमित्री मेदवेदेव कहते हैं कि ईरान अब न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की 2 गुना कोशिशें करेगा। दूसरी तरफ चीन ने पुरअमन जौहरी तवानाई का हुसूल ईरानी हक करार दे दिया। चीनी वजारत खारिजा ने बयान में कहा है कि शहरियों पर हमले इंसानी हुकूक और बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। तमाम फ्रीकैन से मुतालबा करते हैं जंगी कार्रवाइयाँ रोकें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर का टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म का मशरिक़ वस्ता में बढ़ते बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार। तुर्क सदर को खलीजी ममालिक की क़यादत से होने वाले रवाबित से मुतालिक आगाह किया। शहबाज शरीफ ने बहरान के हल के लिए तामीरी किरदार अदा करने के अज़्म का इयादा किया। मज़ीद कशीदगी से बचने के लिए अफ्रीकन तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करें। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क सदर को अफगानिस्तान की हालिया पेशरफ से भी आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। पाकिस्तान सऊदी अरब मुआहदे से ईरान को आगाह किया। ईरान ने सऊदी अरब से हमला न होने की यकीन दहानी मांगी। हमने सऊदी अरब से ईरान को यकीन दहानी कराई। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए भी तैयार थे। हमने अमेरिका से ईरान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम जारी रखने की बात मनवाई। मसला हल करने के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने बहुत कोशिश की। अब भी मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। के साथ एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस कर चुके हैं। सारी दुनिया को उसका पता है। इट्स अ सॉवरेन एग्रीमेंट, वी आर बाउंड बाय दैट। मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरेबिया से फौरी सेंसिटाइज किया अपने भाइयों को जो लीडरशिप में है ईरान में कि प्लीज कीप दैट इन माइंड। उन्होंने कुछ अश्योरेंसेस मांगी, मुझे कहा कि इनको कहे कि इनका सॉइल भी यूज नहीं होना चाहिए। मैंने वो अश्योरेंसेस लेके दी। इस वक्त जो आपस में कुछ रिएक्शन है वो सऊदी अरेबिया और ओमान के खिलाफ नहीं हुआ, तो उन्होंने फौरी तौर के ऊपर गल्फ के कुछ कंट्रीज के ऊपर फिर उनके सो कॉल्ड के जी हम अमेरिकन बेसिस पे कर रहे हैं। अगर ये काउंटर अटैक फौरी तौर के ऊपर इन पे ना होता तो हम इनको भी साथ खड़ा करते और एक जॉइंट वॉइस हमारी होती इसराइल और अमेरिका के इस एक्शन के खिलाफ। मेरी बायलैटरल मीटिंग हुई सेक्रेटरी रूबियो के साथ और उस बायलैटरल मीटिंग में आई टुक अप ईरान का मामला। इशू क्या थी कि जी वो कहते हैं कि ये न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए। ईरान माना हुआ कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। हम मीडिएट कर रहे थे कि भाई आप बैठ के इस मसले को हल करें। 12 दिन की वॉर खत्म हो चुकी थी और उनकी रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव थी, लेकिन हमने आर्गूमेंट किया इनके लिए कि पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी तो हर एक का हक है। इसमें वज़ीर आज़म ने बेपनाह उनकी एफर्ट्स उन्होंने की। मैं थोड़ी सी तफसील अर्ज कर देता हूँ। अभी इसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब अपने लेवल पर कनेक्टिक एरिया में उन्होंने बहुत एफर्ट्स की। अपने डिफेंस जो उनके कॉलीग्स और जो हैं उनकी पार्लियामेंट के अंदर तशक्कुर पाकिस्तान, तशक्कुर पाकिस्तान, तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे।
तेहरान के अमेरिका और इजरायली अड्डों पर सैकड़ों मिसाइल्स और ड्रोन से हमले। बहरीन में अमेरिकी फौजी अड्डे का कमांड हेडक्वार्टर तबाह करने का दावा। रियाद में अमेरिकी सिफारतखाने पर ड्रोन हमले के बाद धमाके। इमारत में आग लग गई। सिफारतकारों की रिहाइश गाहों में धुएं के बादल। अमेरिका ने सऊदी अरब में तमाम कौंसलर सर्विसेज मुअत्तल कर दी। कुवैत में अमेरिकी सिफारतखाना ताहुक्म सानी बंद कर दिया गया। इराक में अमेरिकी सिफारतखाने के गैर ज़रूरी अमले को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। बगदाद का बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा इस्तेमाल न करने की हिदायत की गई। अमेरिका ने अपने शहरियों को मशरिक़ वुस्ता फौरी छोड़ने का हुक्म दे दिया। यूएई का अपनी फिजाई हदूद ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल ना होने देने का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्काम का ये कहना है कि मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे, अपनी सरजमीन का हर सूरत दिफा करेंगे। हमारा फिजाई दिफा इंतहाई अलर्ट है, हर खतरे का जवाब देने के लिए तैयार है। यूएई के पास तोप खाने के स्ट्रेटेजिक ज़खायर मौजूद हैं, तवील अरसे तक फिजाई खतरात को रोकने की सलाहियत रखते हैं। अबू धाबी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए इमाराती हुक्काम का कहना था कि हमारे मुल्क पर 186 मिसाइल हमले किए गए, 172 मिसाइल नाकाम बनाए, 13 मिसाइल समंदर में गिरे, 1 ईरानी मिसाइल हमारी हदूद में गिरा। अमाराती हुक्काम का कहना था कि इन हमलों में 3 अफराद जाँ बहक हुए, 68 अफराद जख्मी हुए। हमलों के नतीजों में बाज़ शहरी और रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा। हमने 812 ईरानी ड्रोन्स की निशानदेही की। इजराइल और लेबनान की तंजीम हिजबुल्लाह के दरमियान झड़पें जारी हैं। इजराइल की फोर्सेस लेबनान में दाखिल हो गई। अरब टीवी के मुताबिक लेबनानी फौज को अहलकारों की हिफाजत के पेश नज़र सरहद से वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्लाह ने इजरायली एयर बेस पर हमले किए, जबकि गलीली में भी मिसाइल दागे गए। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों और बैरूत के जनूबी मसावात पर फजाई हमले किए। हिजबुल्लाह के कमांड मराकज़, असलहा ज़खायर और मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। इजराइल ने कई अहम कमांडरों को निशाना बनाने का दावा किया है। इजरायली हमलों में कम से कम 52 अफराद जाँ बहक और 154 जख्मी हुए हैं। हजारों अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। लेबनानी सदर ने हिजबुल्लाह की फौजी सरगर्मियों पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है। अमरीकी और दीगर शहरी कौंसलेट ना आए। रियाद में अमरीकी सिफारतखाने ने अलर्ट जारी कर दिया। शहरी घर के सबसे निचले फ्लोर पर रहें, खिड़कियों से दूर पनाह लें। अगर सायरन बजे या धमाका हो तो फौरी महफूज जगह पर चले जाएं। मिसाइल या ड्रोन तबाह होकर मलबा गिरने का भी खतरा है। कौंसलेट का मकसद अमरीकी शहरियों की हिफाजत और फौरी रद्द-ए-अमल यकीनी बनाना है। उर्दन की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने फिजाई हदूद दोबारा खोल दी हैं। पीर की रात से नाफिज जुज़वी बंदिश खत्म कर दी गई है। उर्दन एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक फैसला मुकम्मल जायजे और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के बाद किया गया है। बैनुल अक़वामी और मुल्की परवाज़ें मामूल के मुताबिक बहाल हो गई हैं। अरब मीडिया के मुताबिक फ़िज़ाई नकलो हरकत की सूरत हाल मुस्तहकम और मुसाफिरों को इतला दे दी गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी फ़्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया है। यूएई सिविल एविएशन अथॉरिटी का ये कहना है दुबई, अबू धाबी और शारजा एयरपोर्ट से महदूद कमर्शियल परवाजें फाल कर दी गई हैं। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में दूसरे रोज भी शदीद मंदी का रुझान रहा। जापान की जो इंडेक्स है वो 225 में 3.06% की कमी देखी गई। जनूबी कोरिया का इंडेक्स 7.24% कम हुआ और इसी तरह से मस्कत इंडेक्स में 1% से ज़ायद कमी रिकॉर्ड की गई। इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बरकरार हैं। कतर एनर्जी की जानिब से पैदावार बंद करने पर कुदरती गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। कतर एनर्जी ने तंसीबात पर हमलों के बाद पैदावार बंद की थी। मशरिक़ मुस्ता की मजमूई सूरत हाल की बात करें तो तीसरी आलमी जंग के खदशात। अमरीका, इसराइल और ईरान ने तवील जंग की तैयारियां कर ली हैं। इसराइल और अमरीका ने ईरान के 153 शहरों में 504 मकामात पर हमले किए। तेहरान में 100 तैयारों के जरिए लीडरशिप कॉम्प्लेक्स पर हमला किया। सदारती ऑफिस, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इमारत और अस्करी ट्रेनिंग सेंटर पर हमले का इसराइली दावा। करमानशाह, इस्फहान और शिराज में हमले, जगह जगह धमाके। ईरान पर हमलों में पासदारान इनकलाब के 18 अहलकार शहीद हो गए। सियासी और अस्करी ओहदेदारों समेत शोहदा की तादाद 787 हो चुकी है। ईरानी शहर मिनाब में स्कूल पर हमले में शहीद तालिबात की नमाज जनाजा अदा कर दी गई।